नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022। तो यूपी में देखिए दोस्तों एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बहाली आ चुकी है और टोटल जो पोस्ट है देखिए 1033 पोस्ट के लिए ये निकाली गई है वैकेंसी। और पोस्ट का नाम क्या है यानी कि पद कौन सा है दोस्तों, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा, साथ ही नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब जानेंगे दोस्तों डिटेल्स में। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें दोस्तों तो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 19/8/2022 यानी कि 19 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। और देखिए लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 12 सितंबर 2022। तो 19 अगस्त से 12 सितंबर 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ी को देखते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी में अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फ़ी तो देखिए जनरल OBC EWS का 1180 रुपये, वहीं देखिए SC और ST का क्या है 826 रुपये। जो दिव्यांग है यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 12 रुपये। और ये जो आपको पेमेंट है उसका मोड आपका ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन में आपको आवेदन नहीं करना। सॉरी दोस्तों, ऑफलाइन में आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए एज लिमिट को देख लेते हैं। तो एज लिमिट में देखिए मिनिमम एज लिमिट आपसे 21 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट देखिए 40 ईयर्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। चलिए अब पोस्ट की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप तो थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि टोटल पोस्ट कितने हैं, 1033। अब देखिए कैटेगरी वाइज अगर हम पोस्ट की बात करें तो देखिए अनरिजर्व का 416, EWS का देखिए 103, OBC का देखिए 278 और SC का देखिए 216, ST का देखिए 20। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 1033। चलिए अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपको BA पास होना चाहिए, BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, BCA हो, जो भी हो आपके पास, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि डिग्री सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी यूनिवर्सिटी से। और कितना भी परसेंट हो आपका चलेगा, बस आप फेल नहीं होना चाहिए। 3rd डिवीज़न भी है इस, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आप देखिए यहाँ पे हिंदी टाइपिंग स्पीड यानी कि 30 वर्ड पर मिनट, तो आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। अगर आपके पास केवल इंग्लिश टाइपिंग आपको आता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आपका हिंदी टाइपिंग है, केवल हिंदी आपको आता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये 2 क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका ये BA का डिग्री होना चाहिए और दूसरा आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। चलिए अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा, यानी कि सिलेक्शन होगा। चयन लिखित एवं टंकन परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।
तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। सबसे पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। अब देखिए रिटन में जो पेपर होगा दोस्तों, देखिए ये होगा रिटन, जनरल नॉलेज होगा, ये रीजनिंग है, ये आपका जनरल हिंदी होगा और ये जनरल इंग्लिश होगा। देखिए इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। और देखिए यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या, ये देखिए कुल अंक। तो इस रिटन एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आप जाइएगा टाइपिंग टेस्ट में, और टाइपिंग टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, आप उसमें जगह बनाने में सफल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।